मुसलमान हिंदुओं को भाई मानते हैं, आपको लगता है? हमारे पुरखों के सामने अवसर था पाकिस्तान जाने का, इस्लामिक मुल्क में जाने का, इस्लाम के तरह से जीवन बिताने का, सब कुछ अवसर था, लेकिन हमने उसको ठुकराया है। हम भारत में रहेंगे, हम अपने बड़े भाई हिंदू के साथ रहेंगे और स्वेच्छा से यहाँ रुके। आप पाकिस्तान में देखेंगे तो जो यहाँ से गए हुए लोग हैं उनको मुहाजिर कहते हैं। पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उच्च पद पर नहीं जा सकता, लेकिन भारत में हमें अनंत अवसर है। हम कहीं भी अपने योग्यता के आधार पर जाकर देश की सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार से मुसलमानों को कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने गुमराह करके रखा था, अब वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। जिस प्रकार से उनको इजी मनी जो होता है उसमें लगाया था, 2 नंबर काम में लगाया था, गुंडागर्दी में लगाया था। जो लोग दंगों की राजनीति करके दंगों की आग पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकते थे, वो प्रधानमंत्री में कोई कमी नहीं पा रहे। कांग्रेस और सपा बसपा का जो इतिहास है वो दंगों का इतिहास है। इनको विकास समझता नहीं है और ये हमेशा दंगे के माध्यम से बांटकर, लोगों को काटकर, लोगों को तोड़कर और लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके ही सत्ता में आए हैं। आपको गुस्सा नहीं आता कि आपके हाथ से बाबरी चला गया? जो बाबरी मस्जिद का विवाद था वो 500 साल पुराना था और हम भी उसको मस्जिद मानते थे। हमारी भी आस्था थी कि वो हमारे पास रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। संभल में जो हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं? हर मंदिर में मस्जिद ढूंढना, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना, ये ठीक बात नहीं है। जो अवैशी है वो जिन्ना के सेकंड वर्जन है। शाहीन बाग, बाटला हाउस, ओखला, ये जितने क्षेत्र हैं जहाँ बहुसंख्या मुस्लिम रहते हैं, एक बार आप वहाँ जाकर उसका मुआयना करें। वहाँ पर फ़ोन का कनेक्शन नहीं, लोग आज भी वाईफाई से अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। वहाँ सड़कों में 2-2 फीट गड्ढे हैं, वहाँ पीने का पानी नहीं आता है। क्या बात? वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, मैं खुद जाकर आया हूँ। इसके बाद भी लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे, फिर अब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, इसके बाद भी बीजेपी दुश्मन है। तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। जैसे ये वक्फ बोर्ड था, इससे क्या हुआ? जो मुसलमान दिहाड़ी करता है उसको वक्फ बोर्ड से क्या फायदे मिले? जो दान में दी हुई प्रॉपर्टी पर ये लोगों ने जो व्यापार किया है, इससे आम आदमी को कुछ नहीं मिला। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इन्होंने खुद अनाउंसमेंट तो करवाए पैसे देकर लोगों को, लेकिन जो आम मुसलमान हैं इनके साथ जुड़ा नहीं, इनका आंदोलन फेल हो गया। वक्फ बोर्ड को माफिया के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां अच्छी जमीन दिखी, वक्फ ने नोटिस दिया, उसको अपने कब्जे में लिया और सपा बसपा के नेताओं ने उसको बेच दिया। नमस्कार, राष्ट्रवाद न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज दोस्तों हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं और अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे उनकी बातों से। इस वक्त देश में एक बात की चर्चा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में मुसलमान खतरे में है। क्या सच में मुसलमान भारत में खतरे में है? मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी वो सारी योजनाएं देते हैं जो हिंदुओं के लिए देते हैं, जो ईसाई के लिए देते हैं, जो सिखों के लिए देते हैं। इसके बाद भी जब वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने उतरते हैं तो मुसलमानों के मोहल्ले में जहां सबसे ज्यादा पीएम आवास बांटा जाता है वहां पर उन्हें कम वोट मिलता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन उनके मठ के इलाके में जो मुस्लिम इलाका पड़ता है वहां पर उनको कम वोट मिलते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से लगातार ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है? क्या इस देश में वाकई में मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है? क्या मुसलमानों को मोदी सरकार में डरने की जरूरत है? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हम वही सवाल पूछेंगे आज जो मुसलमानों के मन में है, जो एक आम जनमानस के मन में और या जिसकी चर्चा होती है गली नुक्कड़ पर। हमारे साथ मौजूद हैं जमाल सिद्दीकी साहब, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे तो सबसे पहले यही इसी के साथ शुरू करना चाहूंगा। खतरे में लगता है आपको? कुछ खतरा लगता है यहाँ पर? देखिए, जो आज विश्व पटल पर मारकाट शुरू है और जिस प्रकार से मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे सुरक्षित, सबसे खुशहाल और सबसे ज़्यादा प्रगतिशील मुसलमान कहीं है तो भारत देश में। आप देखेंगे पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था,
लेकिन जब वो कटा हमसे, किससे कटा? वो हमारी संस्कृति से कटा। वो किससे कटा? अपने बड़े भाई से कटा। बड़ा भाई मतलब हमारा जो हिंदू भाई है। वो किससे कटा? अपनी मिट्टी से कटा। तो आज देखें क्या है, पाकिस्तान में त्राहिमाम है, बांग्लादेश पे कट्टरपंथियों का आतंकवाद है, बांग्लादेश जो प्रगति के पथ पर था आज विनाश के पथ पर है। आपने कहा भाई से कट गया, मुसलमान हिंदुओं को भाई मानते हैं? आपको लगता है कि जो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है इस देश में, वो नैरेटिव इस तरफ इशारा करता है कि मुसलमान हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं? देखिए, जब आज़ादी के बाद जिन्ना ने ये थ्योरी दिया कि हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना एक इस्लामिक मुल्क बनाना है, तो हमारे पुरखे जिन्ना से इत्तेफाक नहीं रखे। हमारे पुरखों के सामने अवसर था पाकिस्तान जाने का, इस्लामिक मुल्क में जाने का, इस्लाम के तरह से जीवन बिताने का, सब कुछ अवसर था, लेकिन हमने उसको ठुकराया है। हमने कहा कि नहीं, हम इस्लामिक मुल्क जो तुम बना रहे हो वो आग के गोले पर बन रहा है। हम भारत में रहेंगे, हम अपने बड़े भाई हिंदू के साथ रहेंगे और स्वेच्छा से यहाँ रुके, और हमें रुकने में हमारी मदद अगर किसी ने की है तो हमारे बड़े भाई हिंदुओं ने की है। उन्होंने हमें सुरक्षा दी, उन्होंने हमें अवसर दिया, उन्होंने हमें बराबर का भागीदार बनाया। बदले में क्या मिला? आप पाकिस्तान में देखेंगे तो जो यहाँ से गए हुए लोग हैं उनको मुहाजिर कहते हैं। पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उच्च पद पर नहीं जा सकता, लेकिन भारत में हमें अनंत अवसर हैं। हम कहीं भी अपने योग्यता के आधार पर जाकर देश की सेवा कर सकते हैं, समाज में रह सकते हैं। लेकिन इसको मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जो कुर्सी के लालच में फिर से इस देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं, उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मतलब कभी ऐसा लोगों को लगा ही नहीं कि मुसलमानों का भी एक विंग, कोई मोर्चा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में? इतना ऐसा मतलब बिखराव लगता है कि जैसे एकदम दूर हो गए हैं मुसलमान बीजेपी से। आपको लगता नहीं कि जहाँ से प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे थे वाराणसी में, इस बार क्या हुआ? जिस मोहल्ले में, जिस टोले में सबसे ज़्यादा पीएम आवास उन्होंने बांटा, वहाँ पर उनको वोट ही नहीं मिला। देखिए, योगी आदित्यनाथ का मैंने उदाहरण थोड़ी देर पहले दिया ही। जिस प्रकार से मुसलमानों को कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने गुमराह करके रखा था, अब वो धीरे धीरे सुधर रहे। जिस प्रकार से उनको इजी मनी जो होता है उसमें लगाया था, 2 नंबर काम में लगाया था, गुंडागर्दी में लगाया था, उनको गलत कामों में आगे किया था, अगर कोई फंसते थे तो उनको छुड़ाया जाता था। यानी कि उनको वोट बैंक में इस्तेमाल करने के लिए, उनको हमेशा डरा कर रखने के लिए गलत कामों में फंसाया रखा जाता था, और उस आसान काम को वो अपनी ज़िंदगी समझते थे। अब मोदी जी कहते हैं कि हमें काम करना है, हमें शिक्षा लेनी है, हमें रोजगार में आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ें, हम आपको स्टार्टअप इंडिया में मौका देंगे, आप छोटे व्यापारी हैं, आप छोटा काम करना चाहते हैं तो आपको हम मुद्रा योजना में लोन देंगे। और मैं बनारस में गया हूँ, बनारस के बुनकर भाइयों की, बनारस के जो व्यापारी भाइयों की परिस्थिति में इतनी बदलाव आई है कि आज वहाँ पर जो हमारे भाई रहते हैं उनका जो उत्पाद है वो विश्व स्तर पर जाता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन चूंकि जो चुनाव की राजनीति होती है, चुनाव की राजनीति में जिस प्रकार लोग गुमराह करने का काम करते हैं, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, वो जब किसी को कन्विंस नहीं कर पाते तब वो कन्फ्यूज़ करने का काम करते हैं। एक तरफ जब हम लोगों को दिखाते हैं कि ये जो फला घर है ये प्रधानमंत्री आवास योजना में है, ये जो फला दुकान है ये प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना निकाली है उसके लोन से बना है, उसके लोन से चल रहा है, जो फला फैक्ट्री आपकी जो है साड़ी की चल रही है ये स्टार्टअप इंडिया में खुला है, तो दूसरी तरफ सपा बसपा कांग्रेस के लोग उनको डराने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं, उनको भटकाने का काम करते हैं, उनको मुख्य धारा से तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि अगर मुख्य धारा में मुसलमान जुड़ गया तो उनकी नहीं सुनेगा। और आप देखेंगे कि जितने शिक्षित मुसलमान हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री
और श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी जी के साथ खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत का भविष्य और मुसलमानों का भविष्य और भारतीयों का भविष्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी ही बना सकते हैं। और उत्तर प्रदेश और देश को ये दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। इसके बाद भी अगर मैं कोई आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान मेरे पास है। वो कहते हैं, मैं बचपन से मुस्लिम परिवारों के बीच रहा हूं, मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं। पीएम मोदी ने ये कहा था चुनाव के दरमियान, उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ। उन्होंने एक कहानी भी सुनाई थी, अगर आपको याद होगा, कि उनका एक दोस्त था जो उनके लिए खाना भी लाया करता था, उनकी बहुत मदद करता था, वो मुसलमान दोस्त था। उन्होंने कहानी सुनाई तो इस पर विरोधी हंसते हैं, क्योंकि गोधरा का दाग है नरेंद्र मोदी के ऊपर। मतलब आप जिसको दोस्त बता रहे हैं मुस्लिम होकर, आप कह रहे हैं कि हिंदू हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम नेता तो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का कि जो बातें न्यायालय में जाकर उस पर निर्णय आ चुका है, उसको भी अगर सपा बसपा कांग्रेस को लोग जिंदा रखते हैं और उस पर भी राजनीति करते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि ये संविधान विरोधी है। ये अपने हित के लिए देश को आग के हवाले करना चाहते हैं। सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दिया है। और किस दंगे की बात करते हैं वो? दंगों का इतिहास भारत में रहा है। आप मुरादाबाद के दंगे ले लें, आप मुजफ्फरपुर के दंगे ले लें, मुजफ्फरनगर के आप मुजफ्फरनगर के दंगे ले लें, आप भागलपुर के दंगे ले लें, आप मुंबई के दंगे ले लें, और गुजरात में भी इतिहास रहा है दंगों का। वहाँ तो जो बाहुबली थे उन पर फिल्में बन रही हैं। रईस फिल्म किस पर बनी है? वो हमारे शासनकाल में नहीं रईस था, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में था। तो जो लोग दंगों की राजनीति करके दंगों की आग पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकते थे, वो प्रधानमंत्री में कोई कमी नहीं पा रहे। 10 साल शासन को हो गए, मोदी 3.0 शुरू है, लेकिन आज तक विरोधकों ने ये कहीं आरोप नहीं लगाया है या उनको कहीं कमी नहीं दिखी है। सिर्फ विरोधक नहीं, विश्व पटल की जो मीडिया है वो भी ढूंढ रही है कि मोदी जी में क्या कमी है। वो कहीं ये नहीं पाई है कि किसी के साथ भेदभाव हुआ है। जिसने हमें वोट दिया है, हमने उसका भी विकास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी प्यार दिया है। जिसने वोट नहीं दिया है उसको भी उतना सम्मान दिया है, उतना प्यार दिया है, उसको भी विकास के पथ पर उसी तरह से लेकर चले हैं, उसका भी विकास किया है, उसको भी योजनाएं मिली हैं, उसको भी लाभ मिला है, उसको भी अवसर मिले हैं। तो ये लोग, चूंकि कांग्रेस और सपा बसपा का जो इतिहास है वो दंगों का इतिहास है, इनको विकास समझता नहीं है। और ये हमेशा दंगे के माध्यम से बांटकर, लोगों को काटकर, लोगों को तोड़कर और लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके ही सत्ता में आए हैं। अब वो उसी में माहिर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति को विकासवादी बनाया है, परिवारवाद मुक्त किया है। तो ये उनको समझता नहीं है, विकासवादी राजनीति उनको समझती नहीं है। तो इसलिए वो हमेशा गोदरे की बात करते हैं, वो दंगे की बात करते हैं, वो बांटने की बात करते हैं, वो काटने की बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। लेकिन अब देश आगे बढ़ चुका है। अच्छा, अब देश एक एग्जाम्पल बताइए। आपने कहा कि सबको बराबर मौका मिला। कैबिनेट में आपके कितने मुस्लिम मंत्री हैं मोदी? देखिए, 5 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। देश में धर्म के आधार पर कोई चीज़ बांटा नहीं जाता है। देश में जो हमारा कानून है वो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम करता है। 5 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। आप देखें, किरण रिजिजू जी हैं, जॉर्ज कुरियन जी हैं, हमारे 2 सिख भाई हैं। मैं पर्टिकुलर मुसलमान की बात कर नहीं, देखिए, ये हमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई इस राजनीति से बाहर आना पड़ेगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, उनको भी बाहर कर दिया। एक अवसर वो भी था जब 3 मुसलमान मंत्री थे, तब किसी ने नहीं कहा। आप याद करें, उस वक्त कोई क्रिश्चियन मंत्री नहीं था। तो देश में सबको मौका मिलना चाहिए। और जो मंत्री पद होता है वो किसी का मुकुट नहीं होता है। मंत्री काम के लिए बनाए जाते हैं, लोगों को लाभ देने के लिए बनाए जाते हैं। तो जो समाज की स्थिति है उसमें जो अल्पसंख्यक समाज है सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए इस बार जो है 2 क्रिश्चियन भाइयों को दिया, एक बौद्ध भाई को दिया, 2 सिख भाई को दिया,
5 अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हैं और सबके बराबर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, राजनीति में हमें खुद भी आगे आना पड़ता है। आप जो प्रश्न कह रहे हैं, मैं उल्टा समाज से कहना चाहता हूं कि हमने कितने मुस्लिम को जिताया। माननीय प्रधानमंत्री जी को टिकट दिया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे योग्य व्यक्ति केरल में जो अब्दुल सलाम साहब है, वो कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, विद्वान हैं, वहां से उनको अवसर दिया था और ये कहा था कि आप इनको जिताकर भेजें, हम इनको मंत्री बनाएंगे। हम ये क्यों उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ही करे? समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए, समाज को भी आगे आना चाहिए, समाज को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमें वोट की राजनीति सिर्फ चुनाव में करनी है। चुनाव के बाद 140 करोड़ भारतीय हमारे भाई बहन हैं, उनके विकास के लिए काम करना है। और ये आप देख रहे हैं कि कहीं भी एक भी प्रश्न नहीं उठा है कि कोई धर्म के आधार पर उसको पीछे छोड़ा गया हो। सबको साथ लेकर सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ देश के लोगों को नहीं, विश्व पटल पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकारता बढ़ी है। आज जिस प्रकार से अशांति विश्व में है, उन सभी देशों को ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री ही यहाँ पर शांति स्थापित कर सकते हैं। और एक विश्व नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग देख रहे हैं। और मैं तो ये अपने सभी भारत के भाई बहनों से कहना चाहूँगा, ये बहुत सही अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों और विश्व हम का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री करें, जिससे हम भारतीयों का भी गौरव बढ़े। अच्छा, आपको गुस्सा नहीं आता कि आपके हाथ से बाबरी चला गया, संभल में सर्वे हो रहा है, जगह जगह वो याचिकाएं दायर की जा रही हैं, आप एक मुसलमान होकर आपको इन सब चीज़ों को देखकर गुस्सा नहीं आता? लोग तो आप सवाल उठाएंगे ना कि आप सच्चे मुसलमान ही नहीं है। आप लोगों में तो मतलब ये सीधा सवाल उठा दिया जाता है कि सच्चे मुसलमान नहीं है। आप देखिए, तो सवाल उठेगा ना, किसका ईमान कितना सच्चा है ये अधिकार किसी इंसान को नहीं है उसको मापने का, उसको सर्टिफिकेट देने का। हाँ, लेकिन कांग्रेस सपा बसपा के लोग मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं कि जो उनके साथ है वो मुसलमान है, जो उनके साथ नहीं है वो मुसलमान नहीं है। देखिए, जो बाबरी मस्जिद का विवाद था वो 500 साल पुराना था और हम भी उसको मस्जिद मानते थे। हमारी भी आस्था थी कि वो हमारे पास रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। भारत का मुसलमान संविधान पर आस्था रखता है और जब सर्वोच्च न्यायालय ने पक्का हमें शरिया पर नहीं, देखिए हमारी बात पूरा करने दें आप। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि ये मंदिर को जगह जाएगी तो हमने स्वीकार किया। आप देखेंगे किसी ने उफ तक नहीं किया। हाँ, कुछ लोग सियासी रोटी सेकने वाले फिर से कोर्ट में जाने का प्रयास किए, फिर से माहौल बनाने का प्रयास किए, लेकिन देश का मुसलमान उफ तक नहीं किया और खुशी से दिया। और आप देखेंगे कि उस राम मंदिर के बनाने में मुसलमानों ने योगदान भी दिया। उन्होंने अपनी जो है धनराशि भी वहाँ पर दी और बहुत सारे मुसलमान वहाँ जाते भी हैं, क्योंकि वो जो मंदिर बना वो मंदिर सिर्फ हिंदू भाइयों का नहीं है। उस मंदिर में जो आस्था है वो पूरे भारत की है और भगवान श्री राम सिर्फ हिंदू भाइयों का नहीं है, वो सभी के हैं। और वो सभी देश का मुसलमान भी उनको आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उनके रास्ते पर चलकर अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। और वो सबके खुशी, सबने जो 22 दिसंबर हुआ, जो उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें देश भर में उल्लास के साथ मनाया गया, क्योंकि 22 जनवरी को मनाया गया, क्योंकि वो जो एक निर्णय आया उस निर्णय में सब लोग साथ हैं। लेकिन फिर भी उसको कोई कुरेदना चाहे, फिर भी उसको जो है कोई लाकर राजनीति करना चाहे, तो मुझे लगता है कि ये देश विरोधी कृति है। इसमें देश को मजबूत करने के बजाय लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं और मुझे लगता है इस राजनीति को बंद करना चाहिए। नहीं, चलिए, बाबरी चली गई, आपके हाथ से संभल भी जा रहा है, आपके यहाँ से मथुरा में भी देखिए याचिका चली गई, आप देखिए अजमेर शरीफ चला गया, वहाँ की याचिका चली गई, सुप्रीम कोर्ट को अब इसमें दखल देना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ 4 भाई रहते हैं वहाँ थोड़ा सा टकराव तो होता है। सबको लगता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। बेहतर तो ये होगा कि हम आपस में बैठकर बात करके भी मुद्दों को सुलझा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये फ़ोन आपके पास है और आपके उपयोग का नहीं है तो ये फ़ोन मेरे उपयोग का है तो आप मुझे ना दें,
उसके लिए मुझे लड़ना पड़े, बैठकर विचार करके, हमें आपस में हम भाई अगर कहते हैं एक दूसरे को, तो बैठकर विचार करके संवाद के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। संभल में जो हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या वो होना चाहिए था? नहीं देखिए, या इस तरह का जो मतलब याचिकाएं इस तरह की डाली जा रही हैं, इस तरह का सर्वे का मेरा जो मानना है दिया जा रहा है, वो होना चाहिए कि जो ज्ञानवापी का मामला है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी बड़ी आस्था है। जिस प्रकार से हमारे लिए मक्का मदीना है, उसके लिए उसी प्रकार से उनके लिए काशी है, वो वहाँ उनको जगह मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई विवाद खड़ा करना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये गैर वाजिब विवाद है। हर मंदिर में मस्जिद ढूंढना, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना, ये ठीक बात नहीं है। और हम जिनको आदर्श अपना मानते हैं, आदरणीय परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने इस बात को कहा है, उनसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें अनावश्यक विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करना चाहिए। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करना चाहिए। तो जो देश को प्यार करने वाले लोग हैं, जो देश को आगे ले जाने वाले लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो इस दोष को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निजी स्वार्थ के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हमारे संविधान के माध्यम से, हमारे संस्कृति के माध्यम से, हमारे सभी भारत के भाई बहनों के माध्यम से वो हारेंगे। उनका मुंह काला होगा, वो कभी जीत नहीं सकते हैं। ऐसे विवाद को खड़ा कर भारत को कमज़ोर करने वाले लोग हैं, ये कभी कामयाब नहीं होंगे और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। ये मेरा ऐसा मानना है। अगर कोई चीज़ें आती हैं तो उसको बैठकर बातचीत करके, बहुत सारी बातें आती हैं जो लेन देन होती है। तो ये आप क्या पार्टी मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही अपने कार्यकर्ताओं के बीच? आपका सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, वो कह रहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। नरेंद्र मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन तीनों मंत्रों को साथ लेकर चलिए। आप देखेंगे तो मतलब पीएम खुद कहते हैं कि हमारा जो एक पक्का दोस्त था वो मुसलमान था। ये सब कुछ हो रहा है, आपके टॉप लेवल के लीडर्स ये मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज कार्यकर्ता क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? नहीं, ये दुर्भाग्य है कि हर गलत काम करने वाले को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया जाता है। आप मुझे बताएं, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जाकर विवाद खड़ा किया है? मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकासवादी राजनीति से जब कोई जीत नहीं पाता है तो ये सपा बसपा के लोग ऐसे उदंड लोगों को आगे करके देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता, भारत का कोई भी भारत प्रेमी हिंदू ऐसे विवादों से दूर रहेगा, उसमें कभी पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम भारत का विकास चाहते हैं। मथुरा जन्मभूमि गए हैं आप कभी? नहीं, मैं नहीं जा पाया वहाँ पर। वहाँ के मस्जिद के बारे में आपने सुना है कभी? नहीं, विवाद तो वहाँ भी है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला रहो, अयोध्या भी हमारे लिए मक्का की तरह है, चाहे वो काशी के ज्ञानवापी का मामला हो, वो भी हमारे लिए मक्का मदीने की तरह है, और चाहे भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के मामला हो, ये बाकी मामलों से अलग है। वहाँ आस्था का विषय है। कोई बात आस्था पे अगर होती है तो उस पर समझौते हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात विवाद के लिए होती है तो मुझे लगता है कि ये तो दोष को तोड़ने की हरकतें हैं। अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, उसके बाद मेरे एक दो सवाल हैं। जैसे कि ट्रिपल तलाक इस देश पे बहुत बड़ा इशू था, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको ख़त्म किया। मेरे पास कुछ और आंकड़े हैं। उड़ान योजना शुरू की गई, जिसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की और मुसलमान छात्र छात्राओं को 1500 से 3000 रुपये भी दिए। शादी शगुन योजना, मुस्लिम लड़कियों को हायर एजुकेशन देने के लिए 51,000 रुपये की राशि दी गई। उस्ताद योजना, केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला किया। सीखो और कमाओ योजना, नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम युवाओं को और युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की, जिसमें से 75% सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स को उसमें रखा गया। ईदी योजना, केंद्र की मोदी सरकार के इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्राओं को प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप देने का फैसला किया गया, जिसमें से 50% सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स नहीं। इतना सारा तो काम नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया, लेकिन फिर भी आप जब बाहर जाकर रैंडमली किसी से पूछेंगे
कि क्या आप नरेंद्र मोदी, एक मुसलमान से, कि क्या आप नरेंद्र मोदी सरकार पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो वो भरोसा नहीं जगा पाई ये सरकार, क्या वजह है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो गरीब कल्याण को समर्पित है। और आपने जितनी योजनाएं गिनाई ये तो अल्पसंख्यक के लिए है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सारी योजनाएं जो आज तक बनी हैं उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी ने लिया है तो मुस्लिम समाज लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब, पिछड़ा और शोषित पीड़ित मुसलमान था। सपा बसपा कांग्रेस ने उसको निचोड़ कर रखा था। तो योजनाएं सारी, उसका लाभ अगर किसी ने लिया है तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज लिया है। लेकिन अब जहाँ तक विश्वास की बात है, कौन कहता है विश्वास नहीं है? अब बताइए, सिर्फ 10% भारत के मुसलमान नहीं, 10% विश्व पटल पर हाँ। जो मुस्लिम कंट्री हैं, आप सऊदी अरबिया का देखिए तो सबसे बड़ा जो उनका अवार्ड होता है वो टोटल वो 19 देशों ने अवार्ड दिया है, सर्वोच्च सम्मान दिया है अपने देश का नरेंद्र मोदी को। इसमें 15 मुस्लिम देश हैं दिया है। ये कितनी बड़ी बात है जो मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री जी को समझा और दिया है। सिर्फ भारत के मुसलमान नहीं, हाँ, लेकिन कुछ जो गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो अनपढ़ मुसलमान हैं, जिनको समझता नहीं है, जिनको लोगों ने गुमराह करके रखा है, उन तक हम पहुंचकर उनको सही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आप बोल रहे विश्वास नहीं है, ये बात पिछली बातें हो गई। 10 अभी तो चुनाव हुआ, 7 महीने पहले चुनाव हुए हैं, 4 जून को रिजल्ट आया। रिजल्ट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी ये भी दावा नहीं कर सकती कि हमको 10% मुसलमानों ने भी वोट दिया है। देखिए, राजनीतिक विरोध अलग बात है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हमें 2 नंबर काम करना है, कुछ लोग लगता है कि हमें इजी मनी करनी है, कुछ लोग लगता है कि जो कांग्रेस जमाने में लूट चल रही थी वो हमें करनी है, कुछ लोग लगता है कि नहीं, हमें जो है जो सपा की सरकार थी उसमें हमारी दबंगई चल रही थी वो हमें वापस लानी है। तो लोग विरोध करते हैं। उसमें सभी समाज के लोग हैं जो अलग अलग दलों में काम करके विरोध करते हैं। लेकिन जो एक गरीब मुसलमान की बात करेंगे, जो एक धर्मनिरपेक्ष मुसलमान की बात करेंगे, तो वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और जो हमें वोट नहीं देता है उससे भी अगर आप पूछेंगे तो ये नहीं कह सकता कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी हमें नुकसान पहुंचाया है। से बात की, हाँ, मोदी सरकार से वो ये नहीं कह सकता है, वो ये नहीं कह सकता कि हम वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मोदी जी हमें काम नहीं किए हैं, मोदी जी ने हमारी योजनाएं मंजूर नहीं की हैं, मोदी जी ने हमें लाभ नहीं पहुंचाए। वो ये कहीं नहीं कह सकता। वो ये कहता है कि हमें मोदी जी से डर लगता है। तो जो दरोगा ईमानदार होता है उससे तो चोरों को डर लगता है, और उन्हीं चोरों को ठीक करने का काम मोदी सरकार कर रही है। हम वोट बैंक के लिए किसी से समझौता नहीं कर सकते, किसी को वहाँ पर अपनी मनमानी नहीं करने दे सकते। जो सख्त शासक होता है उससे लोग डरते हैं और सख्त शासक को हटाने का प्रयास करते हैं। कब तक प्रयास करते हैं? जब तक उनकी ताकत होती है। लेकिन वही लोग बाद में उसके साथ जुड़ते भी हैं। ये जो लोग 2 नंबर काम करने वाले लोग हैं, ये जरूर मोदी जी से, योगी जी से डर रहे हैं, लेकिन उनको ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी उन्नति, आपका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी के माध्यम से हो सकता है। आप मुख्य धारा से जुड़िए, क्योंकि इसी में भविष्य है। 2 नंबर का बहुत भविष्य नहीं होता है। अच्छा, इस वक्त अभी जो हालिया राजनीति है, मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? एक मुस्लिम नेता का नाम बताइए जिसको आप सबसे बड़ा नेता मानते हैं मुसलमानों का। देश ने सबसे बड़ा नेता जिन्ना को बनाया था। जिन्ना ने ऐसा छुरा घोंपा कि इस देश के टुकड़े कर दिए। उसके बाद मुसलमानों ने किसी को अपना नेता नहीं माना। आप देखेंगे पक्का तो मुसलमानों ने इंदिरा जी को अपना नेता माना था। आप देखेंगे तो मुसलमानों ने मुलायम सिंह को अपना नेता माना था। आज भी आप देखेंगे तो मुसलमान अवैसी को नेता नहीं मानता है। मुसलमान किसी मुसलमान को नेता नहीं मानता है। ओवैसी कितने वोटों से जीतते हैं आपको पता है? देखिए, मैं उनके प्रचार में गया था। मोदी से ज़्यादा वोट जीत जो है, क्योंकि वहाँ पर भाई जहाँ पर कोई पर्याय व्यवस्था नहीं है तो आदमी के पास मजबूरी होती है। इस बार जो हमारी लता दीदी ने वहाँ पर टक्कर दिया है, अगली बार इंशाल्लाह ओवैसी जी की जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे। कांग्रेस ने उनसे हाथ मिलाकर रखा था, हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं थी।
लेकिन अब हमारी वहाँ पहुँच हुई, जो लता दीदी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा है, अब वो जो वहाँ पर काम कर रही हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और अगली बार उनकी जमानत जब्त होने वाली है। भारत का मुसलमान हमेशा लोकतंत्र में व्यवस्था रखता है और भारत के मुसलमानों ने हमेशा जो अपने बड़े भाई हैं हिंदू को ही नेता माना। आप देख लें, इतिहास उठा कर देख लें आप। नहीं, मैंने ओवैसी का नाम नहीं लिया था, आपने खुद ही ओवैसी किसी मुसलमान। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ओवैसी आपको क्या लगता है कि बीजेपी ओवैसी को टैकल कर लेगी इतनी आसानी से आप बता रहे हैं? देखिए, आप पिछले 10 सालों से लगे हुए ओवैसी के खिलाफ। आप ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को की तो छोड़ दीजिए, आप उनके भाई हैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी, याद है उनके भाषण? इस चुनाव में भी उनके भाषण आप कभी उठाकर देख लीजिएगा, वो क्या बोलते हैं मंच से खड़े होकर। आप उनको टैकल नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, जो अवैसी हैं वो जिन्ना के सेकंड वर्जन है और यही वजह है कि उनके दादा ने पार्टी बनाई, उनके अब्बा ने पार्टी चलाई, उनके अब्बा अकेले सांसद थे और इतने सालों में अवैसी भी अभी अकेले सांसद हैं। वो बिहार में गए, लोगों ने नकार दिया, कुछ सीटें जीती लेकिन लोग, उनका पोल खुल गया, भगा दिया वहाँ से। महाराष्ट्र में एक सीटें जीती, लोगों ने भगा दिया उनको। देश में कहीं भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे। इसकी वजह है कि अब लोग देश को दूसरा जिन्ना नहीं देना चाहते। जिस प्रकार से जिन्ना ने अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए देश को बांटना, देश को तोड़ा, अपने लोभ के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस प्रकार से बंटवारा किया, उसी रास्ते पर अवैसी साहब भी चलकर मुसलमानों को हिंदू भाइयों से बांटने का काम कर रहे, और ये मुसलमान कभी स्वीकार नहीं करेगा और ना किया है ना आगे भी करेगा। अभी 2 चुनावों से, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, अभी महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन हुए वहाँ भी हमने देखा, झारखंड में असेंबली इलेक्शन हुआ वहाँ भी हमने देखा, मस्जिदों से बाकायदा लेटर लिखे जाते हैं कि आप उसी पार्टी को वोट दो जो बीजेपी को हराए। मस्जिदों से अनाउंसमेंट की जाती है कि आप उसी पार्टी को वोट देना जहां पर जो बीजेपी को हरा सके। फतवा निकाला जाता है, उसमें भी कहा जाता है कि आप उसी पार्टी को वोट करेंगे। आपके धर्म की कसम खिलाई जाती है कि आप उसी पार्टी को वोट करेंगे जो बीजेपी को हरा देगा। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल देश विरोधी है, संविधान विरोधी है और ऐसे लोगों पर सख्ती होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया है, उसको इन्हीं सब मुद्दों को हल करने के लिए लाया गया है। क्योंकि जो मस्जिदें होती हैं उसकी व्यवस्था का जिम्मा वक्फ बोर्ड को होता है। जो वक्फ बोर्ड का मुखिया होता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस, सपा, बसपा का ही होता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था, वो तो मौलाना होते हैं, उनका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, अच्छी तालीम देना। मस्जिद का जो मुखिया होता है वो मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष होता है। अच्छा, मौलाना उसके एम्प्लॉय होते हैं। और यही वजह है कि जिस प्रकार से मस्जिदों में राजनीति की गई, तो जो हमारे इमाम थे जिनका ओहदा एक बादशाह, उस क्षेत्र का बादशाह के बराबर होता है, वो सही बात बताते हैं लोगों को, वो सही बात नहीं बता पाए लोगों के दबाव में, जो कमेटी के दबाव में, वक्फ बोर्ड के दबाव में, इसलिए मुसलमान भटकता गया। उस पर जो दबाव है कमेटी का, वो दबाव मुक्त किया जाए। जो कमेटियां बन रही है वो उस पर अच्छी कमेटी आए जो सभी समाज के लोग, सभी लोगों को मानने वाले आए। जो वक्फ बोर्ड है वो न्याय करे। अच्छा, जो मस्जिद का मेंबर है, हाँ, उससे देश हित की बातें हों। जो लोग, कुछ लोग गड़बड़ा काम करते हैं, कुछ लोग गड़बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं, मैं जानता हूँ, कुछ लोग चुनाव के लिए उपयोग करते हैं वहाँ से, तो उन पर अंकुश लगे। इसके लिए वक्फ बोर्ड का जो नया बिल आ रहा है उसमें सारे व्यवस्था दी गई है। अभी आपने एक वीडियो देखा था जब वक्फ संशोधन बिल आया था, शाहीन बाग के इलाके में बाकायदा प्रचार हो रहा था कि इस संशोधन बिल के खिलाफ आपको वोट करना है। आप खुद एक मुसलमान हैं, आप कहते हैं कि संशोधन बिल, जैसा मुझे आपकी बात से समझ में आया कि सही है, आप इसके पक्ष में हैं। संशोधन बिल क्या पक्ष में है या विरोध में? नहीं, बिल्कुल पक्ष में है। पक्ष में है। और शाहीन बाग में इस बात को प्रचार किया जा रहा था, पिट्ठू माइक लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आप इसके खिलाफ वोट करिए, लोगों को बताया जा रहा था। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं कि एक तरफ एक मुसलमान ऐसा है जो कहता है कि वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए,
एक मुसलमान ऐसा है कि जो कहता है नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ वक्फ, अभी आपने वो तो देखा ही होगा कि एक पूरे स्कूल, अभी विश्वविद्यालय पर, यूनिवर्सिटी पर जाकर दावा ठोक दिया। अभी वहाँ के छात्रों ने विरोध किया, तब जाकर वक्फ ने अपना दावा वापस लिया है। अभी एंटीलिया पर, जो कि अंबानी साहब का घर है, कुछ दिन पहले वहाँ पर भी कुछ लोग दावा ठोकने चले गए थे। ये जो हो रहा है, इसे आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? देखिए, शाहीन बाग, बाटला हाउस, ओखला, ये जितने क्षेत्र हैं जहाँ बहुसंख्या मुस्लिम रहते हैं, एक बार आप वहाँ जाकर उसका मुआयना करें उस क्षेत्र का। वहाँ पर फ़ोन का कनेक्शन नहीं है, लोग आज भी वाईफाई से अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। वहाँ सड़कों में 2-2 फीट गड्ढे हैं, वहाँ पीने का पानी नहीं आता है, क्या बात, वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। मैं खुद जाकर आया हूँ। अगर फोन का कनेक्शन नहीं है, 5G के ज़माने में फ़ोन का कनेक्शन नहीं है, वो नेटवर्क नहीं आता वहाँ पर। लोग इंटरनेट से फ़ोन का बात करते हैं। मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा ले जाकर। वहाँ पर इतनी सक्रिय गलियाँ हैं, इस सक्रिय गलियाँ वो तो बन सकते हैं हम, वो चल तो नहीं हमने सकता। देखा है। कोई अगर बीमार हो जाएगा तो एम्बुलेंस नहीं निकल सकता। इसके बाद भी लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे, फिर अब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, इसके बाद भी बीजेपी दुश्मन है। तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। अभी तो जब 10 साल से ज्यादा हो गए केजरीवाल को। अब बताइए आप, जब तक बहुत बड़ी बात उनको बता रहे हैं। आप एक बार सर्वे करें, जाए देखें, सीवरेज भी नहीं है वहाँ जाकर देखें आप। मैं कोई बात कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, जाकर देखें आप। जो जामिया के पीछे का एरिया है, वहाँ मैं खुद गया हूँ, मैं देखा हूँ। 2 घंटे तक मुझे फ़ोन नहीं आया। मैंने पूछा क्या हुआ, मेरा फ़ोन ख़राब तो नहीं बोले यहाँ पर फ़ोन नेटवर्क नहीं है, आप मेरा वाईफाई कनेक्ट कर लें। तो व्हाट्सएप कॉलिंग, वहाँ पर पीने का पानी बॉक्स में जिस प्रकार से दूध आता है, उसी प्रकार से पीने का पानी आता है। वहाँ गड्ढे इतने सड़कों में हैं कि अभी भी पानी भरा होगा। केजरीवाल साहब तो मुफ्त में दे रहे थे सब कुछ। देखिए, जब किसी को मुफ्त में कुछ मिल जाता है तो ध्यान नहीं देता। केजरीवाल साहब को मुफ्त में वोट मिल रहे, इसीलिए वो कहीं विकास की बात नहीं कर रहे। सिर्फ उनको ये कहना है कि बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है, बीजेपी आ जाएगी तुमको खा जाएगी, उसके बाद सारे वोट मिल जाएंगे और उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनकी इतनी दुर्दशा होने के बाद भी आज भी वो आँख नहीं खोल रहे, और ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो माहौल खड़ा कर रहे थे कि भाई वक्फ बोर्ड का बिल अमेंडमेंट आ जाएगा तो हमारी सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, वो कौन लोग हैं? वो आम मुसलमान नहीं है, क्योंकि आज तक आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से एक ढेला नहीं मिला। आपने कभी सुना है कि वक्फ बोर्ड ने 100 बच्चों की शादी करवाई? हाँ। अच्छा, वक्फ बोर्ड, अब आप जरा बताइए कि अभी जैसे ये वक्फ बोर्ड था, इससे क्या हुआ? जो एक रिक्शा चलाने वाला, या जो अक्सर देखते हैं हम, जो दिहाड़ी करता है, जो मुसलमान दिहाड़ी करता है, उसको वक्फ बोर्ड से क्या फ़ायदे मिलते हैं? कुछ नहीं मिला, क्योंकि वक्फ अपनी प्रॉपर्टियाँ लोग वक्फ इसलिए करते हैं कि जो यतीम है, जो बेवा है, जो मिस्कीन है, जो गरीब है, जो लाचार है, जो बेसहारा है, उसको हम मदद कर सकें। और इस मकसद से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियाँ दी हैं, वक्फ को दान में दी हैं। हमने तो सुना शमशान में दफनाने के भी पैसे लिए जाते हैं। जो दान में दी हुई प्रॉपर्टी पर ये लोगों ने जो व्यापार किया है, इससे आम आदमी को कुछ नहीं मिला। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इन्होंने खुद अनाउंसमेंट तो करवाए पैसे देकर लोगों को, लेकिन जो आम मुसलमान है इनके साथ जुड़ा नहीं। इनका आंदोलन फेल हो गया, इनका मुहिम फेल हो गया, क्योंकि आम मुसलमान भी चाहते हैं कि ये जो वक्फ पे संशोधन हो। और जिस प्रकार से लूट चालू है, वक्फ बोर्ड को माफिया के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां अच्छी जमीन दिखी, वक्फ ने नोटिस दिया, उसको अपने कब्जे में लिया और सपा बसपा के नेताओं ने उसको बेच दिया। आज आप ITU में देखें, वहां पर लगभग 15-20 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास थी, और वहां पर मदनी साहब की टीम ने उसको बेच दिया। उनका ऑफिस भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। और जो बेचा जाता है, उससे जो पैसा आता है, जमीन जो बेची जाती है, उससे जो पैसा आता है, वो किसके पास जाता है? वो तो इलीगल तरीके से बेचते कौन हैं। होता है? कोई पैसा नहीं आता है, इलीगल आपस में बांट लेते हैं। 1 रुपये की लीज पर आप देखेंगे तो मंदी साहब ने जो होटल ओबराय है उसको दे दिया। आप जिस अंबानी की बात कर रहे हैं, वो यतीम खाने की ज़मीन है, उस पर किसी ने कब्जा नहीं किया, वो यतीम खाने की ज़मीन है।
जब कांग्रेस की हुकूमत थी महाराष्ट्र में, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, उन्होंने समझौता करके उसको बेच दिया कौड़ियों के दाम पर। वक्फ की प्रॉपर्टी है, आज भी उस पर केस चल रहा है। और वो पैसा क्या जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ एक साधारण सा आदमी है उसको जाता है? किसी को नहीं आता। मैंने कहा कि आज तक हमने नहीं देखा कि कहीं किसी यतीम की शादी हुई है, कहीं किसी 10 लोगों को उससे स्कॉलरशिप मिली है, वक्फ बोर्ड का कहीं अस्पताल चल रहा है, वक्फ बोर्ड ने कहीं शादी हॉल बनाया हुआ है, कहीं भी हमने नहीं देखा। और हालत तो ऐसी दयनीय हो गई है कि जो वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी है उनको पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है। तो इस प्रकार से वक्फ को लूट कर, वक्फ को बदनाम करने का काम जो किया गया है, मैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। और मैं नहीं, हर आम मुसलमान जो किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ है, जो न्यूट्रल है, वो उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने पहली बार वक्फ की चिंता की है। जब सच्चर कमेटी बनाई गई थी तो सच्चर कमेटी ने बताया था कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी है उससे कम 1200 करोड़ रुपए का इनकम होना चाहिए। 12 लाख भी नहीं बांटे गए सालाना। और अभी जो हालत है, मेरा ऐसा मानना है कि वो 1200 करोड़ कम से कम 12,000 करोड़ हो जाना चाहिए। कहाँ गया पैसा, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सारी प्रॉपर्टियां कागज में तो दिख रही हैं, लेकिन असल में इन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने उसको बेच दिया है। यही वजह है कि यहाँ जो दिल्ली का वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, जो विधायक है, वो जेल में है। सारी प्रॉपर्टियों पे जो है उन्होंने, अमानतुल्लाह खान जेल में है, जो उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, उसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से अंधा लूट करने का काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा था, जो लूट का लाइसेंस बना लिया था उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून को, उसको बदलने का काम, उसमें अमेंडमेंट करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो स्वागत योग्य है। और देश का हर वर्ग और ख़ास तौर से जो गरीब मुसलमान है उसका स्वागत कर रहा है। उसको यकीन हो गया है कि जिस लिए वक्फ किया गया, जिस लिए हमारे पुरखों ने दान में दिया था, उसका सही उपयोग होगा। अब वक्फ बोर्ड के माध्यम से यतीम, गरीब, बेवा, मिस्किन, उनको मदद की जाएगी। अच्छा, आप कभी हज गए हैं आप? हाँ, बिल्कुल गए हो। जो मतलब सशक्त लोग हैं, जो मतलब कैपेबल हैं, वो तो चले जाते हैं। पहले आपको पता है कि हज के लिए सब्सिडी मिलती थी, वो ख़त्म हो गई। वो इसी सरकार में, मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। अब एक बताइए कि गरीब को अगर हज जाना है तो वो कैसे जाएगा? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सब्सिडी थी वो हाजी को नहीं थी। सब्सिडी हज करने के लिए नहीं मिलती थी, सब्सिडी एयरलाइंस को मिलती थी। अगर दिल्ली का किराया 50,000 है, लखनऊ का किराया 55,000 है, मुंबई का किराया 60,000 है, तो इनके बीच में जो एवरेज आएगा उस किराए को हाजी से लिया जाता था। और जो डिफरेंस अमाउंट था 2,000, 5,000, 10,000, ये डिफरेंस एयरलाइंस को सरकार देती थी। यानी कि सब्सिडी का पैसा हाजी की जेब में नहीं जाता था, सरकार एयरलाइंस को देती थी। और मोदी साहब ने अच्छा काम किया कि मुसलमानों के माथे से वो दाग पोंछ दिया। जो हमारा बड़ा भाई हिंदू सोचता था कि सरकार तो इनको हज करवाती है, लेकिन वो सरकार एयरलाइंस को पालती थी। और पूरे 1 साल उस एयरलाइन से सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस, सपा, बसपा के नेता मौज करते थे। जो एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस चलती थी, वो जिंदा सब्सिडी पर थी। एक बार हज करवाते थे और बाकी साल भर इनको ढोती थी, नेताओं को ढोती थी फ्री में। ये इकोनॉमी का टिकट कटवाते थे और फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करवाते थे। तो ये जो खेल चल रहा था, सब्सिडी बंद होने से आज आप देखेंगे जो एयरलाइंस थी बिक गई और मुसलमानों का हज कम नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान अपने पैसे से हज करता है। और इस्लाम में भी कहा गया है कि सारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, और आपके पास इतना पैसा है तो आप हज पे जाएं। मुसलमान कभी भी सरकार के पैसे से हज नहीं किया, और आज भी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है उसका पाई पाई मुसलमान देता है। सरकार 1 रुपया खर्चा नहीं देती वहाँ पर। और जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, एक IAS ऑफिसर, उसका CO होता है, उसका भी पेमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए
ये सब्सिडी का टैग उन पर लगाया गया था जिसका उनको लाभ नहीं हो रहा था। आज भी लोग हज पर जाते हैं, कई सारी एयरलाइंस का टेंडर होता है, जो सबसे सस्ता लेकर जाता है उसको टेंडर मिलता है, और उससे सस्ता, उस जमाने से सस्ता आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के युग में हज हुआ है, और वो इसलिए संभव हो पाया है कि उसमें से भ्रष्टाचार को कम किया गया है। आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ जी और हेमंता बिस्वा शर्मा जी, ये दो बड़े चेहरे हैं, उन दोनों के ऊपर आरोप क्या लगा? उत्तर प्रदेश में चुन चुन कर आप देखिए बुलडोज़र चले तो मुसलमानों के घर पर, और असम में चुन चुन कर मदरसों पर बुलडोज़र चला। देखिए, अगर झूठ ही बोलना है तो मैं आपके सामने 100 बात झूठ बोल दूं, मीडियम चला जाएगा आपके माध्यम से। अच्छा, लेकिन असम में उससे मदरसों पर बुलडोज़र चला, ये सही है कि नहीं है? उससे देश का कोई लाभ नहीं होने वाला, उससे तलखियां बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है कि नहीं है? वहाँ कई हिंदू जो बाबुले थे उनको भी मारा गया, मुख्तार अंसारी कोई अकेले नहीं मारे गए। विकास अगर को छोड़कर आप बहुत सारे दुबे आप लिस्ट निकालिए, कितनों को धराशायी किया गया। जो दबंग हैं, जो गुंडे हैं, उनका उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और माननीय योगी जी ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश को दबंगों से मुक्त कराना है, और वो जो भी दबंग आता है उसको धराशायी करके अमन शांति स्थापित करने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब बहन बेटियां रात को घूमती हैं। यही वजह है, मदरसों को टारगेट किया यही वजह है कि किसी के जमीन पर आज कोई कब्जा नहीं कर रहा है। नहीं तो आप देखें, जब बहन जी की सरकार थी तो उनके समाज के लोग वहाँ पे कब्जा करते थे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो यादव भाई जाकर वहाँ कब्जा करते थे और आपस में मारकाट होता था, और उसको दबंग मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने का काम जो योगी जी ने किया है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। और योगी जी ने कभी भी जात धर्म देखकर किसी को ना कुछ दिया है और ना किसी को दंडित किया है। उनके नज़र में वो सब बराबर है। जो गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जो सही काम करेगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम माननीय योगी जी ने किया है। असम में भी असम किस प्रकार से जो है को टारगेट जो किया गया, नहीं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मदरसा हो, हाँ, चाहे वो असम का मदरसा हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने का मदरसा हो, जो मदरसे सही काम कर रहे, जो मदरसे शिक्षा दे रहे, जो मदरसे आपस में देश की एकता अखंडता के लिए संदेश दे रहे, वो काम कर रहे। मैं भी 5वीं तक मदरसे से पढ़ा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मदरसे हैं जिनको सरकार अनुदान में देती है, लेकिन मदरसों के नाम पर आज भी देती है। मदरसों के नाम पर जो लोग धंधा शुरू किए थे, मदरसों के नाम पर जो बच्चों को लाते थे और बच्चों का हक खा जाते थे, उन पर कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया है और हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी किया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बच्चों को मतलब आतंकी ट्रेनिंग भी दी जाने लगी थी, ऐसा हो रहा था क्या मदरसों में? हो सकता है कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे होंगे, ऐसे दुरुपयोग ना हो इसके लिए। आपका इतना बड़ा एक राजनीतिक जीवन रहा है, तो आपका क्या अनुभव रहा है? जो गलत लोग हैं उनके नज़र में, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मदरसे हो, वो कहीं भी अपना मकसद हल करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग करते होंगे। और जिस प्रकार से मदरसों को छूट दी गई है, हो सकता है जो गलत काम करने वाले लोग हों उसके आड़ में गलत काम कर रहे हों। तो जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने, या आप हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात करें, मदरसों को चिन्हित किया है, उसका सर्वे किया है, उस पर नज़र रख रहे हैं कि वहाँ कोई गलत काम ना हो, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए, बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, बच्चों को आधुनिक धर्म के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाए, इसकी व्यवस्था है हेमंत शर्मा जी ने किया है। अभी आपने देखा होगा कि अपने हेलीकॉप्टर में मदरसे के बच्चों को घुमा के लेकर आए, कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं मदरसे, कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, तभी समाज का भला होगा, प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। अब सबको एक साथ आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, तो वो लोग
जो लोग इजी मनी चाहते थे उनको तकलीफ तो होगी, और पहले उनको इसलिए पोषित किया जाता था क्योंकि उनके माध्यम से वोट बैंक की खेती होती थी। एक मदरसे को अगर सरकार ने जाकिर हुसैन मदरसा के नाम पर 2 लाख का फंड दिया तो वो फर्जी मदरसा चलाने वाला सपा बसपा सरकार के लिए 5 साल काम करता था और पैसे जो है सरकार से लेता था मदरसे के नाम पर। ऐसे फर्जी लोगों पर कार्रवाई की गई है जो अच्छे मदरसे आज भी काम कर रहे हैं, आज भी फल फूल रहे हैं, और वहाँ पर आधुनिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है जिससे बच्चा मौलवी बने और डॉक्टर भी बने। सीए एनआरसी 2019 में लाने की कोशिश हुई, उसके बाद से उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। सीए एनआरसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस देश के मुसलमान के तौर पर आपका क्या? देखिए, सीए तो लागू हो गया है। बहुत सारे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक आए थे, हमारे जो हिंदू भाई आए थे, क्रिश्चियन भाई आए थे, सिख भाई आए थे, उनको नागरिकता भी दी गई है। एनआरसी तो कभी कहा नहीं गया था लागू होगा। अब जो सीए के बारे में गलतफहमी फैलाई गई है उसको समझ गए। इस प्रकार से मुसलमानों को टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया, गुमराह करके उनको सड़कों पर लाया गया, आंदोलित किया गया, वो समझ गए कि जो सीए है उससे इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। इस सीए को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आज इस विषय में जाएंगे तो जब देश आज़ाद हुआ और जिन्ना ने बंटवारा किया देश का और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, तो जो यहाँ के मुस्लिम भाई वहाँ जाना चाहते थे वो वहाँ गए, जो वहाँ के हिंदू भाई यहाँ आना चाहते थे वो यहाँ आए, और उस आने जाने में बहुत मारकाट हुई। आपने देखा होगा कि खून से लथपथ ट्रेनें आती थीं। तो हमारे गांधी जी ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने और पाकिस्तान के जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली ने, इन्होंने समझौता किया आपस में। उन्होंने कहा कि अभी ये जो आना जाना है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में सुरक्षित नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई पाकिस्तान जाना चाहता है मुसलमान तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर वहाँ से कोई हिंदू यहाँ आना चाहता है तो यहाँ का भारत उसको एक्सेप्ट करेगा, उसका हिस्सा यहाँ सुरक्षित है, उसका यहाँ पर स्वागत होगा। और उस कमिटमेंट पर पाकिस्तान से लोग आए, क्योंकि पाकिस्तान जो कट्टरपंथ मुल्क बना इस्लाम के नाम पर, जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदू भाइयों पे प्रताड़ना हुई, उनके धर्म को छीना गया उनसे, उन पे उनकी बेटियों को जो है हड़पा गया, उनको जबरदस्त इस्लाम कबूल कराया गया, वो जो प्रताड़ना शुरू हुई उसके वजह से लोग भारत आए, क्योंकि पंडित नेहरू ने उनको वादा किया था, गांधी जी ने उनसे वादा किया था। लेकिन भारत आने के बाद क्या हुआ? उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको एक स्लम बस्तियों में डाल दिया गया, उनको एक शरणार्थी बना के रखा गया। और ताज्जुब की बात है कि ये उनका मुल्क है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वादा किया था, पंडित नेहरू ने वादा किया था कि आप आए, आपको स्वीकार किया जाएगा, आपको हिस्सा दिया जाएगा, आपको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन किसी को नहीं मिला। 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ बीत गई, उनको देश की नागरिकता नहीं मिली, उनको उनका हक नहीं मिला। और इसके लिए तो उनको हक मिलना चाहिए, इसके लिए कई बार मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री तब उन्होंने प्रस्ताव दिया, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग देश में दहशत फैलाना चाहते थे। ये लोग देश में एक अच्छा माहौल ना हो, एक मुद्दा जिंदा रहे जिससे वोट ले सके, वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे। लेकिन देश को जब संवेदनशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिले तो उन्होंने कहा नहीं, कोई भी हमारा भाई ऐसा दुखी नहीं रहेगा, बिना पहचान के, बिना मुल्क के कोई भी हमारा भाई नहीं बचेगा। उसके लिए उन्होंने सीए लाया और उस सीए के माध्यम से उनको नागरिकता देना शुरू किया। बहुत सारे लोग नागरिकता मिली है, लेकिन कांग्रेस ने इसको यूज़ किया, मुसलमानों को भड़काया कि अब तुमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ऐसा माहौल खड़ा किया गया कि एक फ़्लाइट पाकिस्तान से आएगी जिसमें हिंदू भाई आएंगे और उसी फ्लाइट में यहाँ के मुसलमानों को भर के भेज दिया जाएगा। तो जो मुसलमान हिंदुस्तान को प्यार करता था उसको छोड़ नहीं सकता था, उसको डर लग गया हमारा अब क्या होगा। और ये डर पैदा किया गया इसलिए क्योंकि लोग मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हो जाए, बीजेपी से नफरत करें और बीजेपी सरकार को गिराएं। तो ये जो झूठा काम फैलाया गया, ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुसलमान भी समझ गया कि ये तो सीए जो कानून है
ये तो जो हमारा भाई पाकिस्तान से आ रहा है, जो प्रताड़ित है, जो वहाँ पीड़ित है, जो वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो अगर यहाँ आ रहा है तो उसको नागरिकता दी जा रही है और हर मुसलमान उसका स्वागत कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हमारे, फिर मैं कहूँगा, जो बड़े भाई हिंदू हैं उन्होंने ही हमें यहाँ रोका। अगर यहाँ का बड़ा भाई हिंदू नहीं चाहता तो एक भी मुसलमान यहाँ रह नहीं पाता। आप देखें जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तो कहाँ रुक पाए वहाँ पर। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा हमारे बड़े भाई हिंदुओं का कि उन्होंने हमें रोका, हमें प्यार दिया, हमें सुरक्षा दी, हमें बराबर का भागीदार बनाया। आज कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू भाई से एक भी पॉइंट अधिकार कम भारत में नहीं रखता है। आप पाकिस्तान में जाके देखें, जो यहाँ से प्लान करके गए हैं उन मुसलमानों को भी पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो मुहाजिर बोलते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। जो हमारा अल्पसंख्यक भाई वहाँ पर है, मैंने बताया कि वहाँ संविधान में उसको एक दर्जा कम है और यहाँ अगर देखेंगे तो सबको बराबर का दर्जा है। एक बात बताइए, भारत में तो इतनी स्वतंत्रता है मुसलमानों को जैसा आप बता रहे हैं, अच्छा सीरिया में अगर कुछ हो जाता है, तुर्की में कुछ होता है, एक खरोच आती है तो भारत में ट्विटर ट्रेंड चलने लगता है। आपने वो देखा होगा, मुसलमानों के साथ कुछ भी होता है तो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, एक किसी मुसलमान को क्या आपने देखा है जो उन हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, बाकी किसी पार्टी का आप बता दीजिए। नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि आप अध्ययन करें, आप थोड़ा सा स्टडी करके इंटरव्यू लें। आप अगर फेसबुक को खंगालेंगे, आप अगर गूगल पे निकालेंगे, अब मैंने खुद विरोध किया अजमेर में जाकर, बड़ी रैली निकली थी वहाँ पर। मैं नागपुर से हूँ, वहाँ पर हजरत बाबा ताजुद्दीन, बीजेपी की बात नहीं, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं मुसलमान के हैसियत से किया हूँ, बीजेपी तो कर ही रही है। अभी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह दरगाह जो है, उस दरगाह पे हजारों लोगों ने रैली निकाली थी। ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ से विरोध नहीं हुआ है और ये विरोध होना भी चाहिए। कहीं भी अगर इंसानियत के नाम पर कत्ल किया जाएगा, किसी मासूम को परेशान किया जाएगा, किसी कमज़ोर को सताया जाएगा, तो हम सबको मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। बांग्लादेश का क्या उपाय हो सकता है? बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि वो कट्टरपंथियों के जाल में फंस गया है और वो भी पाकिस्तान की तरह, सीरिया की तरह, अफगानिस्तान की तरह बिल्कुल कट्टरपंथ के रास्ते पे चल चुका है और उसको अगर बचाया नहीं गया तो मुझे लगता है कि वहाँ सबका विनाश होगा। और जो वहाँ पर अगर कोई अमन स्थापित कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हम सबको पूरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि वो अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी राजनीति के माध्यम से वहाँ पर जरूर जल्द से जल्द अमन स्थापित करेंगे। अब इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, लेकिन 2-4-5 सवाल हम आपसे रैपिड फायर राउंड में पूछना चाहते हैं। ज़रा इसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, मतलब एक शब्द में जवाब दीजिएगा आप। भारत के मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, शरिया है या संविधान है? देखिए, हमें समझना होगा कि हम सऊदी अरबिया में नहीं रहते हैं, हमें समझना होगा हम ईरान में भी नहीं हैं, हमें समझना होगा कि हम इस्लामिक स्टेट में नहीं है, भारत लोकतांत्रिक देश है। तो हमें धर्म और संस्कृति दोनों के साथ जुड़ना होगा। अगर हमारा धर्म इस्लाम है तो हमारी संस्कृति हिंदुत्व है। जो दोनों में बैलेंस बनाता है वही भारत में खुश रहता है। हमें समझना होगा कि जितना महत्व हमारे लिए कुरान का है उतना ही महत्व हमारे लिए संविधान का है। जो इसमें बैलेंस बनाएगा वही भारत में खुशहाल रहेगा। अब भारत तुष्टीकरण से दूर हो चुका है, क्योंकि तुष्टीकरण से विनाश आता है। तो भारत में मुसलमानों को संविधान, कुरान, धर्म और देश, संस्कृति दोनों के साथ जुड़कर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर कदम पर हमारा स्वागत होगा। जो इससे अलग होगा उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। मतलब आप इस सवाल का जवाब एक लाइन में आपने नहीं दिया है। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि शरिया ऊपर है या संविधान ऊपर है? संविधान ऊपर है, आप ऐसा मानते हैं?
नहीं, बिल्कुल, क्योंकि संविधान ही हमें शरिया को मानने का इजाज़त देता है। अच्छा, अब इसके अलावा एक जो मांग उठती है भारत में, मैं उससे जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, भारत लोकतंत्र वाला मुल्क है और हिंदू राष्ट्र किस प्रकार से बनाना चाहते हैं आप? यहाँ अभिवादन नमस्कार है, यहाँ जो हमारी संस्कृति वो हिंदुत्व है, तो मुझे लगता है कि इसको और कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और भारत में रामराज स्थापित हो, ये सब चाहते हैं और रामराज भी लोकतंत्र देता है। तो अलग अलग मांगों के लेकर कुछ लोग इसको अगर दिशा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये अनुचित है। सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता कौन? राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव? नरेंद्र मोदी, क्योंकि चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हों, इन लोगों ने मुसलमानों को बदनाम करने का काम, कमज़ोर करने का काम और उनको भटकाने का काम किया है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस माध्यम से उनको आगे लेने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम किया, उनका विकास करने का काम किया है। बीजेपी का या बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में शामिल या बीजेपी से जुड़ा कोई मुसलमान, क्या वो 5 वक्त का नमाजी हो सकता है? देखिए, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो उठाते हैं लोग बाहर। इसी सवाल से जो है ये सवाल पैदा होता है कि इस देश को लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर इस प्रकार का भ्रम लोगों में फैलाएंगे तो जो आम मुसलमान है, जो थोड़ा सा कम जानकार मुसलमान है, वो एक राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ ही नहीं पाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की ऐसी पार्टी जहां परिवारवाद नहीं है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। समाज के अंतिम पायदान से कोई भी योग्य व्यक्ति आएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। देखिए, परिवारवाद नहीं है ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब अगर ऐसे पार्टी से बाकियों से कम दूर रखने का काम करेंगे, इस्लाम के नाम पर गुमराह, कौन सी पार्टी ऐसी है जिससे जुड़ने के बाद आदमी मुसलमान बनेगा? कौन पार्टी ऐसी है कि जो जन्नत का टिकट देती है? मुसलमानों को अपने ईमान के साथ सभी राजनीतिक दल से जुड़ना चाहिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए और ये लटकाने, भटकाने और अटकाने वालों से दूर होना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपने उन सारे सवालों का जवाब दिया जो इस वक्त आम जनमानस में जिस सवालों को लेकर, जिन सवालों को लेकर कौतूहल या बीजेपी के नेताओं से लोग पूछना चाहते हैं। आमतौर पर जब बाहर किसी को बताया जाता है कि बीजेपी में बहुत बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं तो लोग बार बार मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि देखिए उन्हें किनारे कर दिया गया, लेकिन उन्हें आप जैसे नेताओं से भी मिलना चाहिए, कभी कभी उनका भ्रम भी दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कीमती वक्त देने के लिए। और दर्शकों, आपसे बस एक गुजारिश है, इस इंटरव्यू का कोई भी हिस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।